दोस्तों मैं ओपी वर्मा एक कंप्लीट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लाए हैं एवरेज का पार्ट 2 जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो में औसत का पार्ट 2। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो में औसत का पार्ट 2। देखिए हमारा पार्ट 2 में ये हमारा दूसरा टाइप है। देखिए दूसरा टाइप क्या है, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे क्या होता है कुछ व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक है। कुछ व्यक्तियों की जगह आप मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं, ठीक है। 10 व्यक्ति हैं तो 10 व्यक्ति का कोई ना कोई उम्र होगा, समझ रहे हो। तो सभी व्यक्तियों का कुछ न कुछ योग होगा और कुछ न कुछ औसत होगा। बात समझ में आ रहा है, ये आप लोगों को समझना होगा। इस टाइप को पढ़ने से पहले ये आपको क्लियर करना होगा कि ये टाइप बोल क्या रहा है। अब जैसे बोल रहा है कि कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। अब देखिए उस ग्रुप में यदि कोई दूसरा व्यक्ति आके शामिल हो जा रहा है तो उनकी आयु के योग में अंतर हो जाएगा, औसत में भी डिफरेंट हो जाएगा ना। तो बस वही जो नया व्यक्ति आया है वो कितने ईयर्स का है, कितने साल का है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर हम उम्र से रिलेटेड आपको बताए हैं, लेकिन आपको किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बात समझ में आ गया। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों इसका हल देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए बोला है 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। ये क्वेश्चन है क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। तो यहाँ पर 10 सदस्यों की औसत आयु हमने 30 वर्ष लिख दिया। अब यहाँ पर जब 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है तो 10 सदस्यों की आयु का योग भी तो कुछ रहेगा। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले हम वो सूत्र बता दे रहे हैं जिस सूत्र की सहायता से अब आप योग निकालोगे, ठीक है। 10 सदस्यों की आयु का योग आप निकालोगे। तो देखिए ये आप लोगों को पता है औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हमारा क्या है, औसत का सूत्र है, ठीक है। अब देखो इसी पर आप क्या करोगे, जब आपको 3 में से यानी औसत, पदों का योग और पदों की संख्या में से आपको 2 हमेशा देगा और 1 आपको निकालना होगा। देखिए यहाँ पर 10 सदस्य जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, पदों की संख्या हो जाएंगे, औसत कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अगर हमको पदों का योग निकालना होगा तो 10 त्याई 30 यानी 10 का गुणा 30 में करेंगे तो 300 हो जाएगा, वो पदों का योग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों करना नहीं है आपको, बस आप एक बार 2 बार समझ लोगे, ऑटोमेटिक आपको क्या करना है 10 गुणे 30 कर देना है। तो ये हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 300 हो जाएगा। तो 10 सदस्यों के आयु का योग कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। आपका इस सूत्र पर आया है, बात समझ में आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, अब देखिए बोला है कि उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर, जब उनके साथ कप्तान शामिल हो रहा है तो 10 व्यक्ति पहले हैं और कप्तान शामिल हो जा रहा है तो कितने व्यक्ति हो रहे हैं, 11 होंगे ना। तो 11 सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी, तो जब कप्तान को शामिल कर रहे हैं तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जा रहा है। तो पहले औसत 30 था तो 1 वर्ष बढ़ गया, तो अब कितना हो जाएगा 31। तो यहाँ पर 11 सदस्यों की औसत आयु कितना हो जाएगा, 31 वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब 11 सदस्यों की औसत आयु तो 31 वर्ष मिल गया। अब 11 सदस्यों की आयु का योग कितना होगा, तो 11 गुणे 31 कर दीजिए। तो ये हमारा 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 यहाँ 33, 33 से 34 हो जाएगा, ठीक है।
34 हो जाएगा। अब 11 व्यक्तियों के आयु के योग में से 10 व्यक्तियों के आयु का योग क्या करोगे, घटा दोगे। तो आपको क्या निकालना है, कप्तान की आयु निकालना है। ठीक है, कप्तान की आयु आपको निकालना है। तो कप्तान की आयु निकालना है तो 341 में से, क्योंकि ये जो 341 है ये 11 व्यक्तियों के आयु का योग है। 11 व्यक्तियों के आयु के योग में से 10 व्यक्तियों के आयु का योग आप क्या करोगे, घटा दोगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 41 वर्ष हो जाएगा। तो जो कप्तान का उम्र होगा वो कितना होगा, 41 वर्ष हो जाएगा। ये आपका आंसर। दोस्तों यहाँ पर आपको समझाने में टाइम लग रहा है, बात समझिएगा, यहाँ पर आपको समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इस चीज को सीख जाओगे तो आपको मात्र 5 सेकंड का समय लगेगा। 5 सेकंड के अंदर में ये क्वेश्चन आप कर लोगे। आइए दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। उनके साथ एक नया कर्मचारी को शामिल कर लेने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो रही है, तो 2 वर्ष कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, जो पहले औसत आयु है उसमें से 2 वर्ष कम हो रही है। ठीक है, जब क्वेश्चन को आप अच्छे से समझोगे तो प्रश्न ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या बोला है, देखिए 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। यहाँ हमने 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष लिख दिया। अगर देखिए 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है तो यहाँ पर पदों की संख्या 6 है और ये 37 आपका औसत है। यदि हम पदों का योग करेंगे तो 6 गुणे 37 करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, जो पदों का योग होगा यानी जो कर्मचारी 6 कर्मचारियों के आयु का योग होगा वो क्या होगा, 6 गुणे 37, यानी 6 कर्मचारियों के आयु का योग 6 गुणे 37। इस स्टेप को करना है। देखिए गुणा कर दीजिए, 6 सत्ते 42 की 2 हाथ से लगा 4, फिर 6 का 18 4 कितना हो जाएगा 22। देखिए 6 सत्ते 42 की 2 हासिल लगा 4, फिर 6 का 18 18 4 कितना हो जाएगा 22, 222 वर्ष हो जाएगा। ये 6 कर्मचारियों के आयु का योग हो जाएगा। ठीक है, अब जब देखिए आगे क्या बोल रहा है, एक नया कर्मचारी शामिल कर लेने पर, जब एक नया कर्मचारी शामिल करेंगे तो 6 कर्मचारी पहले हैं, एक कर्मचारी शामिल हो गया तो कितने कर्मचारी हो गए, 7 कर्मचारी हो गए। तो 7 कर्मचारी की औसत आयु देखिए, एक नया कर्मचारी को शामिल करने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। तो जो पहले औसत आयु कितना था 37 वर्ष था, तो अब जो है जब शामिल कर लिया जा रहा है तो औसत आयु 2 वर्ष कम हो जा रही है। तो 37 में से 2 वर्ष कम हो जाएगा तो औसत आयु कितना कम हो जाएगा, मतलब औसत आयु कितना हो जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 कर्मचारियों की आयु का योग क्या करेंगे, 7 गुणे 35 रख के यहाँ पर 7 और यहाँ पर 35 गुणा करेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए, 7 पचे 35 की 5 हासिल लगा 3, 7 त्रिक 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 245। अब जब देखो ध्यान समझिए, अब 7 कर्मचारी के आयु के योग में से हम 6 कर्मचारी के आयु के योग को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नए कर्मचारी की आयु मिल जाएगा। यानी नए कर्मचारी की आयु आपको निकालना है। तो 7 कर्मचारी के योग में से यानी 245 में से आपको 222 निकाल देना है। तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, यानी 23 वर्ष का जो नया कर्मचारी होगा वो 23 वर्ष का होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इस तरीके से दोस्तों करना है। दोस्तों फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, ये हम केवल आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, बस आपको इन दोनों का क्या करना है, गुणा कर देना है। 6 गुणे 37, 6 गुणे 37 करोगे तो 222 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, जब उनके साथ एक कर्मचारी शामिल हो रहा है तो 6 कर्मचारी पहले से हैं,
एक कर्मचारी बाद में हो गया तो कितना हो गया, 7 कर्मचारी हो गए। जब शामिल हो गया एक कर्मचारी तो औसत उम्र क्या हो रही है, 2 वर्ष कम हो जा रही है। तो 35 में 2 कम हो जा रहा है, 37 वर्ष में 2 वर्ष कम हो जा रहा है, तो गुणे 35 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा। बस इन दोनों का क्या कर देना है, अंतर कर देना है, यानी बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो आपका जो आ जाएगा 23 हो जाएगा। यही आपका 23 वर्ष जो होगा नए कर्मचारी की आयु हो जाएगी। बात समझ में आ गया? बस आपको यही करना है, ठीक है। अब ये आप लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे जैसे भी हर हाल में आपको आंसर से मतलब है, भले ही वो तुक्का का है ना हो। जब कोई क्वेश्चन नहीं आता है हम लोगों को तो क्या करते हैं, तुक्का मारते हैं, हो सकता है सही हो जाए। बात समझ रहे हो ना? तो चाहे तुक्का से ही यदि हमारा सारा का सारा क्वेश्चन सही हो रहा है तो हम तुक्का ही मार के पास हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर से मतलब होता है, ठीक है। आपका आंसर सही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम आपको तरीका बताए हैं उस तरीके को फॉलो करोगे तो बहुत सटीक आंसर आएगा और तुरंत आएगा। दोस्तों अब हम इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोग कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं कि और किस तरीके से औसत का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये हमारा तीसरा टाइप है, जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए। देखिए इसके पहले वाले टाइप में क्या था, समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो रहा था, मतलब कोई समूह था उसमें एक व्यक्ति शामिल हो रहा था। और इस टाइप में क्या है कि समूह से एक व्यक्ति क्या हो रहा है, निकल रहा है। बात समझ में आ गया? बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपको क्या करना है, देखिए अब जो हम इतना लिख रहे थे आप लोगों को बताने के लिए वो सब आपको नहीं लिखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, 20 लड़कों की औसत उम्र 12 वर्ष है तो 20 लड़कों की आयु का योग 20 गुणे 12 कर देंगे तो 12 दूना के 24, 240 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 20 लड़के की आयु का योग यानी 20 लड़कों के आयु का योग जो हो जाएगा वो 240 वर्ष हो जाएगा। अब आगे पढ़िए, एक लड़का अपना स्थानांतरण करा लिया, यानी एक लड़का अपना स्थानांतरण करा लिया का मतलब कि एक लड़का वहां से अपना ट्रांसफर करा लिया। तो एक लड़का कम हो गया 20 में से, तो कितने लड़के बचे, 19 लड़के बचे, ठीक है। उसके बाद जब वो अपना ट्रांसफर करा लिया या स्थानांतरण करा लिया तो जो औसत आयु है उसमें औसत आयु में कितने का कमी हो गया, 0.2 वर्ष की कमी हो गई। बात समझिएगा, 0.2 वर्ष की कमी हो गई। तो 12 में से औसत आयु 12 वर्ष है तो औसत आयु में से 0.2 वर्ष की कमी हो जाएगी तो 11.8 बचेगा कि नहीं, बचेगा ना, 11.8। देखो 12 में से अगर 0.2 निकालेंगे तो 11.8 ही बचेगा ना। बस आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। जब आप गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 224.2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो व्यक्ति चला गया यानी जो व्यक्ति ट्रांसफर करा के यहाँ से चला गया है यानी स्थानांतरण करा लिया है उस व्यक्ति का आपको क्या निकालना है, उम्र बताना है। तो बस क्या करना है, इसका अंतर कर दीजिएगा। 240 में से 224.2 निकालेंगे तो जो आपका आंसर आएगा 15 कितना हो जाएगा, 15.8 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हम लिखने वाला कार्य कर रहे थे ये आपको लिखना नहीं है। बस 1-2 क्वेश्चन हम इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और ये भी आपका जो
तरीका है ये भी कहीं दूसरी जगह से नहीं आया, बल्कि औसत के सूत्र से ही ये हो रहा है। बात समझ में आ गया? जैसे औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसी पर हम सारे क्वेश्चन को रख के हल कर रहे हैं। बस आपको क्या करना है, बार बार यदि आप रखने का आदत डाल लोगे तो परीक्षाओं में फिर से वही गलती करोगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है और वहां पर हमको टाइम सेव करना होता है। ठीक है, आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु बताना है। आप देखो 10 व्यक्ति रहते हैं, यानी एक परिवार में 10 व्यक्ति हैं और 10 व्यक्ति की जो औसत आयु है 28 वर्ष है। तो 10 व्यक्ति के आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 10 गुणे 28 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 280 वर्ष हो जाएगा। ये 10 व्यक्ति के आयु का योग है। बात समझ में आ गया? अब देखो, एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया। जब 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया तो कितने व्यक्ति बचे, 9 व्यक्ति बचे। फिर उसके बाद गुणे, जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गया। अब देखिए, पहले जो औसत आयु कितना था, 28 वर्ष था। जब वो व्यक्ति नौकरी पर चला गया तो औसत उम्र जो है वो 1 वर्ष बढ़ गया। तो 28 है तो 1 वर्ष बढ़ गया तो कितना हो गया, 29 हो गया। तो बस 9 गुणे 29 गुणा कर दीजिए, 9 81, हासिल लगाए, 9 दूना 18, 18 8 26, 18 8 26। देखिए 261 वर्ष हो गया। ठीक है, अब देखिए जो 9 व्यक्ति बचे हैं उन 9 व्यक्तियों के आयु का योग जो है 261 वर्ष हो गया। अब 10 व्यक्तियों की आयु के योग में से यदि हम 9 व्यक्तियों के आयु का योग निकाल दें तो बचेगा कितना, 280 में से यदि हम निकाल दे 61 तो हमारा कितना हो जाएगा, 19 वर्ष हो जाएगा कि नहीं। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम टाइप 4 देखते हैं। देखिए, जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए, जैसे क्या है, एक परिवार में 10 लोग रहते हैं, उस परिवार में एक व्यक्ति को बदलकर उसकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति रख लिया जाए। बात समझ रहे हो? या फिर परिवार की बात ना करें, यहाँ पर एक ऑफिस की बात। एक ऑफिस में 10 कर्मचारी हैं, उसमें से एक कर्मचारी को निकालकर उसकी जगह पर कोई दूसरी कर्मचारी, मतलब कोई दूसरा कर्मचारी नियुक्त कर दिया जाए। उस कंडीशन में क्या होता है, उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किग्रा के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किग्रा बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए आपको नए व्यक्ति का भार बताना है। नए व्यक्ति का भार बताना है तो यहाँ पर एक हम ट्रिक लिखे हैं, नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार, जो वहां से गया है, यानी उस ऑफिस में से जिसका ट्रांसफर हुआ है, जो चला गया है उसकी भार, यानी गए व्यक्ति का भार प्लस या माइनस। अगर औसत में वृद्धि होगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, औसत में कमी होगा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, गुणे संख्या, मतलब ये जो संख्या है वो। तो यहाँ पर गए व्यक्ति का भार यानी 60 किग्रा का एक व्यक्ति चला गया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 60। उसके बाद औसत भार में क्या हो रहा है, 1 किग्रा की वृद्धि हो रही, तो +1 लिखेंगे। ठीक है, +1 करेंगे। ठीक है, उसके बाद गुणे संख्या कितना है, 10। उस परिवार में कितने सदस्य थे या उस ऑफिस में कितने सदस्य थे, तो 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10। अब आपको इसको सॉल्व करने आना चाहिए। देखिए 10 गुणे 1 करेंगे 60 प्लस 10 गुणे 1 करेंगे 10, तो जो होगा 70 kg, यानी कि जो नया व्यक्ति है वो कितने केजी का है, 70 केजी का है, यानी 70 किलो का। बात समझ में आ गया? यही आपको करना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक हम दूसरा तरीका आप लोगों को बता रहे हैं जो कि इससे भी आसान है, बस आपको ध्यान देना है। ध्यान से समझिए,
यहाँ पर औसत भार में कितना हो रहा है, 1 किग्रा की वृद्धि हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, जो गया व्यक्ति का भार है वो 60 केजी है, ये ध्यान रखना है। जो 10 व्यक्तियों के समूह में एक 60 किलो का व्यक्ति चला गया है, तो ये 60 किलो आपको याद होना चाहिए। 60 किलो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 किग्रा बढ़ गया है, तो 1 किग्रा बढ़ा है, तो इस 10 का गुणा क्या करोगे, 1 में करोगे, तो 10 गुणे 1 करोगे तो 10 आएगा, ठीक है। 10 गुणे 1 करोगे तो 10 आएगा। वृद्धि हुआ है तो इसमें 10 जोड़ दोगे, ठीक है। वृद्धि हुआ है तो 10 जोड़ दोगे। अगर यहीं पर कह देता कि 1 किग्रा घट गया, औसत भार 1 किग्रा घट गया, तो 10 गुणे 1 करते, और घट गया होता तो 60 में से 10 क्या करते, घटा देते। बात समझ में आ गया, यही आपको करना है दोस्तों। अगर ये नहीं समझ में आ गया, ये समझ में ट्रिक नहीं आया, कोई बात नहीं, आप इस पर कर लीजिएगा। समझ में आ गया दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखिए, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उसमें से 80 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार 3 किग्रा कम हो गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है। देखो, पहले नए व्यक्ति का भार बराबर क्या हो जाएगा, गए व्यक्ति का भार। 80 किलो भार वाला व्यक्ति चला गया है, ठीक है, तो 80 किलो का व्यक्ति जो है वो चला गया है। फिर उसके बाद देखिए बोल रहा है यहाँ पर प्लस रहेगा कि माइनस। देखिए, औसत भार में 3 किग्रा कम हो गया, औसत भार 3 किग्रा कम हुआ है, यानी कमी हुआ है। तो कमी हुआ है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। कितना कमी हुआ है, 3 का कमी हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणे। अब संख्या कितना है, 6 व्यक्ति, जो व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी है, 6 है। तो आपको क्या करना है, 6 गुणे 3 करना है, तो 80 माइनस 18, तो 80 में से 18 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 62 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो जो व्यक्ति आया है, यानी जो नया व्यक्ति आया है, उसका उम्र कितना हो जाएगा, 62 वर्ष हो जाएगा। आप दोस्तों अपने जो एक तरीका हम दूसरा बताएं, उस पर भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको 80 किलो का व्यक्ति जो है वो चला गया है, ये 80 किलो का व्यक्ति चला गया है, वो आप यहाँ लिख लीजिए। बस यहाँ इस 3 का गुणा इस संख्या में कीजिए। 36 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 तो हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है, यानी कमी। जो औसत भार है उसमें 3 केजी का कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है तो उसमें से 18 घटा दीजिए, वृद्धि हो रहा है तो 18 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर कमी हो रहा है इसलिए 18 हम घटा देंगे तो आ जाएगा 62। समझ में आ गया, 62 केजी। तो नए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा, 62 केजी हो जाएगा। टाइप 4 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके से ही आएंगे। हम आशा करते हैं कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।